करने के लिए जा रहे हैं। उस समय विभीषण उनका भक्त है, उसकी शांति समाप्त हो जाती है। उसे इतना भय लगता है कि पूरा परिवार छोड़कर हम आए हैं और फिर हमें यहाँ पकड़ा। फिर हमें उसी के शरण में जाना पड़ेगा। तो रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ पर देख करके और भगवान श्री राम को पैदल जाते देखकर युद्ध मैदान में जो विभीषण का धैर्य था, शांति थी, वह अशांति रूप में बदल जाती है, भय रूप में बदल जाती है। भगवान हर भक्तों के हृदय की बात जानने वाले हैं, सबके हृदय में वास भी करते हैं, लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण से उस स्वरूप को नहीं कोई जान पाता है। और तो भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन सखा सुजाना, जहि जय हो यश संदन आना। हे विभीषण, इस संसार में जिस रथ से जय होता है, मनुष्य विजय प्राप्त करता है, वह रथ दूसरा है। ये संसारिक धन वैभव मकान परिवार संपत्ति, यह रथ से विजय नहीं होती है। वह रथ आपके शरीर के अंदर ही है। भगवान बता रहे हैं, शौरज धीरज धीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिसके पास साहस है और धैर्यमान जीव है, वह सत्यवादी है। बल विवेक परहित दम घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। जिसके पास गुरु चरणों का बल हो, मनुष्य के पास कितना बल होता है, वह बल संसार में कार्य नहीं कर पाता है। गुरु चरणों का बल हो, अनंत सर्व शक्ति होती गुरु चरणों के बल में। बल विवेक परहित दम घोरे। उस दो पहिया है, साहस और धैर्य, उसमें 4 घोड़े हैं। बल गुरु चरणों का बल हो, विवेक जो सत्य असत्य की पहचान करा देता हो, परहित दम घोरे। परहित माने दूसरों की भलाई वो हमेशा चाहता हो, दम माने अपनी इंद्रियों को वह बाहर भीतर दोनों प्रकार से अपने बस में रखा हो। ये 4 घोड़े उस रथ में होते हैं विभीषण। जिस रथ से विजय होता है, उस रथ में 4 घोड़े होते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने इष्ट का भजन करता है। जिसको आपने इष्ट मान लिया, अपना स्वामी मान लिया, अपना संरक्षक मान लिए। ईश भजन सारथी सुजाना, अविरत चर्म संतोष कृपाना। विरक्ति उसे कहते हैं जो अपने हृदय में संसार के किसी भी बंधन और भाव में न बसे, अपने कार्य से ही कार्य रखे। विरक्ति वो, ये विरक्ति नहीं घर द्वार छोड़ के मंदिर पर रहना, इसे विरक्ति नहीं कहते हैं। मंदिर में भी तो ईंटा जुड़ा है, छत बना हुआ है, यहाँ लोग आते जाते रहेंगे, तो वह विरक्ति नहीं कहलाती है। विरक्ति वह कहलाती है जो अपने कार्य में ही सदैव उसका चित्त मन और बुद्धि लगी रहे, दूसरे कार्य में नहीं। फिर भगवान कहते हैं, देखो विभीषण, ईश भजन
सारथी सुजाना। अपना जो मन होता है वो सारथी, शरीर का सारथी है। विरति चर्म संतोष कृपाना। अपने हृदय में सदा संतोष रखना चाहिए। परमात्मा अपनी पुरुषार्थ से जो भी देता है उसी में अपने परिवार का पालन पोषण करना और उसी में संतुष्ट रहना। दूसरों का तरफ आप देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे, तब विरक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। कवच अभेद विप गुरु पूजा, यही समय विजय उपायन दूजा। इस संसार में जो गुरु की सेवा और संतों की सेवा करता है उसे दुनिया में उसे हराने वाला कोई नहीं है। चाहे प्रकृति हो, चाहे कुछ भी हो, कोई शक्ति हो संसार की, उसे झुका नहीं सकती है, क्योंकि वो उसका विजय सदैव होता रहेगा। और जो शक्ति है गुरु के चरणों में है, अपरंपार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के पास चारों शक्तियाँ होती हैं, इसलिए वह सब कुछ अपने बस में रखता है। गुरु यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने का मतलब ये होता है कि अपना अहम का परित्याग कर देना। जो अपने अहम का परित्याग कर देता है वो शून्य के समान हो जाता है। फिर चौथी बात भगवान कहते हैं, सखा धर्म बल यश रथ जाके। ये विभीषण, जिसके पास धर्म का बल है, जीत न सके कतारे पुता के। महा अजय संसार रूप, जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। है विभीषण, अपने मन में धैर्य, अपनी बुद्धि में धैर्य को धारण करो। जिस रथ से विजय होता है वह रथ यह है और हर मनुष्य के शरीर में है। वह रथ बाहर नहीं है, विजय का रथ, विजय रथ अपने अंदर है। इसलिए संतों का संग करना भगवान ने परम अनिवार्य बताया है, क्योंकि भगवान के समीप पहुंचने के लिए उन्हीं की वाणी, उन्हीं की साधना, उन्हीं का ज्ञान मनुष्य को काम देता है। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। अब सर्वत